हेलो एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड। एंड फाइनली एग्ज़ाम नियर आ चुका है। तो मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट ही बोलेंगे या रिवीजन भी कह सकते हो, ये करा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कह लो या रिवीजन, जैसे कि जितना अब तक पढ़ा है तो सब क्लियर हो जाए। क्लास 6 के लिए हमने कल किया था, आज 5th के लिए। तो स्टार्टिंग हम करेंगे, कहाँ से करें। ओके, स्टार्टिंग करते हैं फॉर्मूले से। ये ठीक रहेगा, यहीं से स्टार्ट करना। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले शेप से। शेप है हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये है स्क्वायर, सबको पता है। इस स्क्वायर की हम बात करते हैं। इसमें चलो ये वाला कलर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड की मल्टीप्लाई साइड से कर दो तो हमें स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है? ये होता है 4 इंटू साइड्स। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनता है, सारी चीज़ें कैसे आती हैं, फॉर्मूलों को बनाना सिखाना है, मैंने सब आपकी क्लास में कराया है। तो अब सिर्फ हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। ओके, तो पैरामीटर और एरिया हो गया। अब एक बात और भी है, हाथ के हाथ हम इसको भी देख ही ले रहे हैं। ये वर्ड आया पैरामीटर, ये होता क्या है? ठीक है, पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ, याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, कि जितनी भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स का सम कर दो, पैरामीटर आपको मिल जाएगा। ओके, बाय डूइंग द सम ऑफ ऑल साइड्स यू विल गेट पैरामीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल को देखते हैं क्या कहता है। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, इसे बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू पी। वेयर एल का मतलब होता है लेंथ, ओके, एंड बी का मतलब होता है ब्रेथ। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता हो। अरे ये क्या हुआ? ठीक है, पैरामीटर की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला अलग है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, सो इट इज एज सिंपल दैट। आगे बात करते हैं, फिर एक इसमें हम ट्रायंगल की भी बात करते हैं। ट्रायंगल, आई थिंक ये करेक्ट है। ओके, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल that is 1/2 base into height। ओके, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसमें बेस क्या होता है? ये चीज़ जो दिख रही है आपको, उसको बेस बोलेंगे ट्राइंगल में। अब हाइट क्या होगी? हाइट ये नहीं होता आप सोचोगे ये हाइट होगी, नहीं। हाइट के लिए मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री की हो, स्ट्रेट लाइन एकदम, इसे बोला जाएगा हाइट। ठीक है, इसे बोलेंगे हम एच, हाइट। ये हर तरफ से बराबर रहेगी। नेक्स्ट, अगर इसका पैरामीटर पूछा जाएगा तो पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर में मान लो ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो क्या कर लेंगे? ए प्लस ए 3a। ये चीज़ तब चलेगी अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, जिसमें तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम।
वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा था, पहले हम शेप देख लेते हैं होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब बनाने के लिए इस तरह से क्यूब बनता है। क्यूबॉइड रेक्टेंगल इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम पहले क्यूब की बात करते हैं। ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। इन दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या होंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम के अंदर हाउ मेनी डायमेंशंस? 3 डायमेंशंस, ठीक है। बोलते भी ये 3D, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब पीछे हमने पढ़े थे एरिया। एरिया में कितनी डायमेंशंस होती हैं? 2 डायमेंशन। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, इसे कहते हैं 2D, ठीक है। इसके बाद सर्कल पे आते हैं। सर्कल के बारे में भी चीज़ें हैं। काफ़ी हैं सर्कल इतने, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सेंटर एंड the distance between the center and the circumference is known as radius, and the distance between the 2 points of the circumference, but the line is passing through the center, it is called the radius, diameter, ओके। कोई लाइन अगर पास हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मगर वो सेंटर से भी होके जा रही है, तो वो डायमीटर है। और अगर ये सेंटर है, कोई लाइन यहाँ से यहाँ पास हो रही है मगर सेंटर से होके नहीं जा रही है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, या फिर चाहे वो ये ही क्यों ना हो, ये सब क्या कहलाएंगे? कॉर्ड्स, ठीक है। ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये सर्कल का बेसिक है। फॉर्मूले अगर देखें तो डायमीटर होता है डबल किसका? रेडियस का। रेडियस फिर डायमीटर की हाफ होगी, आधी होगी, डिवाइड बाय 2। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। आर क्या है? रेडियस, ओके। ये हो गया कंप्लीट। एक फॉर्मूला और है कि अगर इफ जो सर्कमफेरेंस होता है हमारा, वो अगर गिवन में दिया गया है, इफ सर्कमफेरेंस इज गिवन, आपको सर्कमफेरेंस दिया गया है, कुछ भी दे दिया, कुछ वैल्यू दे दिया आपको, मान लो सी दे दिया आपको, मान लेने सर्कमफेरेंस सी होता ही है, और क्या भाई रेडियस बता दो क्या होगा,
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगता है वो होता है रेडियस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस सी अपॉन 2 पाई। ओके, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद और एंगल्स के बारे में हमने बताया था, अलावा एक रिवीजन इसका भी दे देते हैं। अब कोई एंगल 0 डिग्री है, एक में थोड़ा साफ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ही कह देते हैं यार। एक ये हो गया देन दिस। कोई एंगल 0 डिग्री है, उसके बाद एक कोई एंगल है वो 90 डिग्री में है, देन 180 डिग्री एंड द लास्ट इज 360 डिग्री। ओके, देन एक मिनट, ओके ठीक है, हो गया वो। ओके, तो ये जो 0 डिग्री वाला एंगल होगा इसे बोल लेते हैं 0 एंगल। ओके, ये सब बातें ध्यान रखनी है। 90 डिग्री वाले को राइट एंगल, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, एंड द लास्ट इज कंप्लीट एंगल। ओके, अब जो एंगल इनके बीच में होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब लोग क्या कहलाएंगे? इनको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, दैट आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंड 90 to 180 इस रेंज के एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, और 180 से बिटवीन द 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये क्लियर हो गई बात, ये हमने सब सीख चुके हैं पहले भी। एक चीज़ और है, अब 2 चीज़ें हैं बल्कि, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री स्पेलिंग आप लोग एक देख लेना, हो सकता है मिस्टेक हो रही हो कहीं, बट हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। ओके, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कहते हैं, ये उन्हें वो होते हैं जिनको अगर हम 2 एंगल दे रखें उनको जोड़ें तो 90 आ जाए। ठीक है, एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, इन्हें जोड़ो तो 90 आना चाहिए। मान लो आप 70 डिग्री ले लो और 20 डिग्री ले लो, तो 70 20 क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम ऐसी कोई 2 एंगल जिनको आप जोड़ो, ऐड करो, सम करो तो क्या आना चाहिए? 180। मान लीजिएगा आपने 120 ले लिया, एक 60 डिग्री ले लिया, ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कोई बोले कि 80 डिग्री का एक एंगल दे रखा है, बच्चा बोला ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन क्या होती है? दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90। और एक आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे? 90 में से हम 80 को निकाल देंगे, क्या आएगा? 10 डिग्री। ये आंसर हो गया। ऐसे मान लो कोई कहे कि 130 डिग्री एक एंगल है आपके पास, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है? सम 180 होना चाहिए। तो आप 180 में से दिया गया एंगल माइनस कर दो, कितना आएगा? 50 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है ये बातें, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ा था? हाँ, परपेंडिकुलर 2 लाइन्स, अगर 2 लाइन्स हमारे पास, ये लाइन्स भी यूज़ कर लेते हैं, इसे कहते हैं लाइन। ओके, और है इसमें, एंड ये होता है लाइन सेगमेंट, और रेज भी हैं। अच्छा हाँ, गलत हो गया, ये रे है, इसको चलो पेन से बना देते हैं। ऐसे करेंगे तो ये लाइन है। ओके, ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट है, और ये रे। ओके, तो थोड़ी सी वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए, ऑन क्या है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको इरेज कर दो। हाँ, अब अगर 2 लाइन्स हैं हमारे पास, मैं यही बताने वाला था उस टाइम। या दिस, ओहो,
टू लाइन्स है मेरे पास, बल्कि ये लाइन नहीं है, ये तो रे है, बट हम मान ले रहे हैं यार, थोड़ा सा बना दे रहे हैं। ओके, ये दो लाइन्स हैं। अभी लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर्स हैं अगर, ओके, लाइन्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और अगर टू लाइन्स हमारे पास ऐसी हैं लाइक दिस, एक लाइन ये है, एक लाइन हमने ये खींची, ठीक है। ये दो लाइन्स ऐसी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये है पैरेलल, ओके, पैरेलल लाइन्स हैं। तो जब पैरेलल लाइन्स होती हैं तो एंगल बीच में क्या होता है बताओ? कोई एंगल नहीं भाई, 0 डिग्री। आपको याद होगा एंगल कहाँ बनता है? जब दो लाइन आपस में इंक्लाइंड हो, इस चीज़ को एंगल कहते हैं। अब ये तो है ही नहीं कोई इंक्लाइन, सीधी चलती चली जा रही है, आगे तो चलती चली जाएंगी, इसलिए एंगल इज 0 डिग्री, ओके। ये बात ध्यान रखनी है, एक चैप्टर से इतनी बात हो गई। फिर एक आता कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये क्या है? सर्कल, सर्कल ये है, तो गलत कर दिया, गलत है, अभी भी गलत है, ये सही है थोड़ा। अगर कोई भी सर्कल्स ऐसे खींचे गए जिनका सेंटर एक है, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। हम इसके बाद एक सर्कल और भी खींच सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये, और उसका सेंटर एक ही, यही सेंटर से खींचे गए हैं, प्रकाश में यहीं रखी गई तीनों में, तो ये सब क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आपको मैंने एवरेज वाली वीडियो बनाई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद एक फिर आया था ये परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली है, अपलोड करी है, ठीक है। उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आप जाकर के वीडियो वॉच कर लो, उसमें सब बिल्कुल बेसिक से बताया है, 0 से बिल्कुल एडवांस तक बताया। एडवांस बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, जितना आपकी क्लास 5 तक है जो अभी है, और जितना आपको पता होना चाहिए उतना है, ओके, विद क्वेश्चन, ठीक है। तो परसेंटेज का डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे, हमने वीडियो बनाया है, वहाँ जाके देख लीजिए, 0 सर्कल एडवांस तक वहाँ बताया है क्लास 5 के हिसाब से, ठीक है। बुक से हेल्प से आपको सब कुछ बताया विद क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम यहाँ कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसे करने का, डबल क्यों करेंगे आप। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर हम दिखाना चाहें, जैसे सेमी सर्कल, अगर 2 सर्कल बनाए गए, जैसे एक सर्कल बनाया गया, इसे अरेंज कर लो, एक सर्कल बनाया गया, इस सर्कल को हाफ कर दिया गया, मान लीजिए यहाँ से हाफ कर दिया, तो अब इसमें ये इरेज नहीं होगा, एक मिनट, वाइट कलर लेते हैं, वाइट कलर से काम हो जाएगा, बट ये पेन थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, हाँ। अब इसे कहते हैं सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल, या कह सकते हैं हाफ सर्कल, आधा सर्कल, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है।
इसके बाद बाकी पता होना चाहिए 1 आवर में, टाइम चैप्टर भी तो आ रहा है, ये पता होना चाहिए 1 आवर में हाउ मैनी मिनट, 60 मिनट्स, 1 minute इक्वल्स टू हाउ मैनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 1 month equals to how many days, it may be 30, it may be 31, and it may be 28, it may be 29. 1 year, 12 months, 1 year days 365 और 366, 365 जब ऑर्डिनरी ईयर है, 366 जब लीप ईयर है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। हाँ, अब अगर लीप ईयर है और एक ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर का मतलब जिस साल फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं फरवरी में, और इसमें 28 ही रहते हैं, ठीक है, ये अंतर होता है। लीप ईयर कैसे आता है, 4 साल के बाद आता है, ये पता होना चाहिए। तो जिस दिन लीप ईयर होगा तो उसमें अगर आप देखोगे तो कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स, एंड एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो 2 डेज, यहाँ पर 52 वीक्स 1 डे, ठीक है। ये क्लास में पढ़ा है, फिर से ये पता कैसे चलता है। जैसे ऑर्डिनरी ईयर है, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। वीक की बात हो रही है, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 1 5 ऊपर से तारा 5, 7 2 जा 14, कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 1, तो 52 पे तो ये पूरा हो गया, 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए बोला जाता है ये वाला। और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज और 7 से डिवाइड, 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14 2, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी 24 आवर क्लॉक, इस फॉर्मेट में अगर टाइम चेंज करने को आ रहा है, इसमें 4 बातें, फिर से आई रिपीट, सॉरी गलत हो गया, 4 डिजिट्स होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी बात, AM अगर लिखा आ रहा है तो वहाँ पे नो चेंज, कुछ मत करो, ठीक है। बस जो बिंदियाँ लगी होती है ना, डबल डबल जो रेशियो का साइन होता है, रिमूव दिस साइन, ठीक है, दिस साइन ओनली। PM अगर लिखा हुआ है तो ऐड 12, कहाँ, इन आवर नंबर, जहाँ पे नंबर्स आवर में वाले होते हैं उनमें हम 12 जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो रूल है दूसरा वाला, ये दोनों का मिक्सअप है ऊपर नीचे AM PM का। अगर 12 AM आ गया कहीं पे लिखा हुआ तो क्या करते, तो आप 00 का यूज़ करोगे, और अगर 12 PM आ जाएगा तो नो चेंज, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही रिमूव ये वाला साइन ओनली, इतना काम करना होता है। तो इसमें ये वाली बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल, कहीं लिखा हुआ है 9:40 AM, 9:40 PM, 12:10 AM, 12:10 PM। अब इसमें AM आ गया, क्या लिखा था, नो चेंज, वो रिमूव ये, और 4 डिजिट होने चाहिए, तो 0940
और आवर ज़रूर लिखना है लास्ट में। PM आ गया, आवर वाला हैंड ये है, 12 जोड़ना है, 12 और 9 21, 21 0 आवर्स। 12:10 AM, AM है तो 12 AM अगर होगा तो 00 यूज़ करना है, 0010 आवर्स। 12:10 अगर आ गया तो ये 12:10 PM, नो चेंज, 1210 आवर्स। ये बात पता होनी चाहिए। बाकी 1 2 3 4 जीरो लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है मिडनाइट। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है ऐड करना, देख लेते हैं। 24 आवर्स, नहीं गलत हो गया, 24 सही होता है। 24 आवर्स 70 मिनट्स एंड 10 आवर्स 50 मिनट्स, इनको ऐड करना है। तो 24, एक मिनट, ये हो गया आवर्स एंड ये हो गया मिनट्स। आवर्स की बात करेंगे 24, मिनट्स की बात करेंगे 17। आवर्स में ये 10 है, 17 में ये 15 हो गया। इन्हें ऐड जैसा करते हैं, पहले तो वही जोड़ेंगे हम, इसको ऐड करते हैं। 7 और 0 7, 5 और 1 6, 4 का 4, 2 और 1 3। यहाँ तक तो हर बच्चा जोड़ लेगा। इसके आगे से थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी पड़ती है। जैसे ही नंबर हमारे मिनट की अगर बात चल रही है, 1 मिनट में 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे तो 60 मिनट पूरे हो रहे हैं। तो जैसे 60 या 60 से ऊपर चले आते हैं नंबर, तो ध्यान रखना था 60 के पेयर होते हैं, यहाँ फेंकते चलो। यहाँ पे 60 केवल एक ही बार 60 बन रहा है। अगर 120 या 127 आ गया होता तो उसको 120 हो गया, तो सब यहाँ कर देते, ये चले आएगा यहाँ पे कौन 60 मिनट। वहाँ जाके क्या बन जाएगा 1 आवर, मतलब यहाँ से 60 माइनस हुआ, यहाँ पे एक हमारा ऐड हो जाएगा, 35 आवर्स, यहाँ पे बचेंगे 7 मिनट्स। इस तरह से ही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत करवाएंगे, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक सब्ट्रैक्ट का देख लेते हैं, ये क्या है सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। ऐसा आता है सब्ट्रैक्ट 20 आवर्स 40 मिनट्स फ्रॉम 25 आवर्स 20 मिनट्स। चलो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं, 25 मिनट्स। तो जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, फ्रॉम वर्ड दे रखा हो, तो जो आगे वाला नंबर होता है यही बड़ा होता है, आवर्स मिनट्स। 25, ये भी 25, नीचे 20, ये 40 माइनस। अब 25 में 40 नहीं जा सकते, तो यहाँ से एक कैरी देना पड़ेगा। यहाँ से 1 आवर गया वहाँ पे, वहाँ जाके हो जाएगा 1 आवर में 60 मिनट्स। तो मतलब इसमें हमको 60 जोड़ने हैं, कितने हो जाएंगे अब 5 6 7 8 85। और 85 में से 40 माइनस करने हैं। 5 में से 0 गए 5, 8 में से 4 गए 4, ये आ गए। यहाँ कितने बचे, यहाँ बचेंगे अब 24, क्योंकि एक तो माइनस कर दिया। 24 में से 20 गए 4 आवर्स। इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 8 इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं, CBQ,
ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अपने आप, इसमें कुछ नहीं जो क्लास में करवाए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। बार ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है, पिक्टोग्राफ आना चाहिए, ये इतनी चीज़ें मस्ट हैं, ये आना चाहिए। और कोई ऐसा चैप्टर बचा नहीं है, जो क्वेश्चंस थे वो बता दिए कैसे आ सकते हैं जो इस टाइप के। तो यही ओवरऑल रिवीजन कंप्लीट होता है। बाकी प्रॉपर्टी हाँ याद आ गई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 होता है। कभी भी अगर कोई दो एंगल दे रखे, एक दे रखा है 10 डिग्री और एक दे रखा है 40 डिग्री, कोई कहे तीसरा एंगल बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे 180 में से जो दिए गए इनको जोड़ के माइनस कर देंगे। 50 इक्वल टू 130, तो ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बाकी कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपने पेंसिल, कंपास, स्केल, इरेज़र, शार्पनर, ये सब लेके आना है, ठीक है, जो जितना सिखाया है उसमें से आ सकता है। तो फाइनली ऑल दी, यहाँ नहीं, नेक्स्ट पेज पे डबल अक्षरों में। Thank you so much.